हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आदिल और क्लास 10th की मैथ की जो क्लास हमने स्टार्ट की थी उसको आज कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम लोगों ने समांतर श्रेणी पढ़ना शुरू किया था एपी, ठीक है। और हमने क्या क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले समांतर श्रेणी क्या होती है। पहले हमने जाना था अनुक्रम क्या होता है, ठीक है। फिर श्रेणी क्या होती है, फिर क्या जाना था हमने कि समांतर श्रेणी क्या होती है। फिर हमने सीखा था कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं, ठीक है। सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसको डी से डिनोट करते थे, ठीक है। फिर हमने ये जाना कि अगर सार्वंतर यानी कि डी पता है और क्या पता है ए या A1 पहला पद प्रथम पद पता है तो श्रेणी का निर्माण हम कैसे करेंगे श्रेणी का निर्माण। यहाँ तक हम जान लिए थे, ठीक है। अब बाकी के जो बचे क्वेश्चन होते हैं जो भी हमारे पहले एक्सरसाइज में दिए गए हैं उनको करेंगे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन करके आपको दिखा दूंगा, उसी के जैसे सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। जो पहला एक्सरसाइज है 5.1 उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी दी हुई है। श्रेणी है 5, 8, 11, 14। ये एक श्रेणी है, ठीक है। हमें क्या निकालना था, प्रथम पद बताना है, ठीक है, और सार्वंतर बताना है। तो ये हम जान चुके हैं कि कैसे निकलता है सार्वंतर और प्रथम पद, ठीक है। तो ये आप अपने से करेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा बता दूं आपको, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है लेकिन करड़ी में है। अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट 3, 2 रूट 3, 3 रूट 3, ठीक है। पता क्या करना है इसका, सर्वांतर डी और ए भी आप पता लगा लीजिए। तो देख रहे हैं कि प्रथम पद रूट 3 है तो यहां लिखेंगे प्रथम पद अंडर रूट 3। और जो सर्वांतर होता है डी उसको कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। यहाँ A2 क्या है, ये 2 रूट 3 माइनस रूट 3। 2 रूट 3 में से रूट 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 रूट 3, या इसी को कहेंगे रूट 3। एक ही चीज़ है, 1 रूट 3 या रूट 3, तो इसको हटा लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। और अगर आपको देखना हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है तो A3 माइनस A2 भी करके देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी पद को पकड़ना है और उससे पहले वाले पद को घटा देना है। ऐसे ही हम सर्वांतर निकालते हैं। तो कैसे, यहाँ क्या होगा, 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, फिर यहाँ पे आ गया आंसर रूट 3। तो डी का मतलब सर्वांतर रूट 3 हमारा ये आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी निकाल लेंगे, पहला क्वेश्चन भी हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में देखें, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 अनुक्रम दिए हैं और बताना है क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। ये हमको बताना है।
ठीक है। इन चारों में बताना है कि कौन कौन सा अनुक्रम ऐसा है जो समांतर श्रेणी में है। तो पहला देखेंगे, क्या पहला आपको लग रहा है समांतर श्रेणी में है? बिल्कुल नहीं। कैसे? क्योंकि एक में से एक गया, इसमें से इसको घटाएं तो आ जाएगा 0, और 2 में से एक को घटा दिए तो आ जाएगा क्या? 1। तो सार्वंतर अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। दूसरा √3, √12, √27, √48। तो मान लीजिए इसमें a1 बराबर √3, a2 बराबर क्या है आपका? √12, और इसको क्या लिख सकते हैं? √2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 2 दूना 4 3 12, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए रूट में 2 होता है तो एक बाहर ले लेते हैं, इसको 2√3 भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह a3 आपका क्या होगा? √27। तो इसको क्या लिख सकते हैं? √3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये क्या हो गया? एक बाहर आ जाएगा तो इसको कह देंगे 3√3। ठीक है। फिर अगला क्या है? √48, a4 बराबर। अब इसमें क्या करेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है। तो यहाँ पे 2 बाहर निकलेगा, फिर एक और 2 बाहर निकलेगा, और √3 बचाएगा, यानी कि 4√3। ठीक है। देखिए a1 पता चल गया, a2 पता चल गया, a3 पता चल गया, और a4 पता चल गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां साइड में लिख दे रहे हैं। अब हमको करना क्या है? घटाना है। a2 में से a1 को घटाएंगे तो क्या आएगा? a2 कहाँ है आपका? देखिए ये आपका a2 है, तो आ गया 2√3 माइनस √3। a1 था हमारा √3, कितना आ जाएगा? √3। इसी तरह से a3 में से a2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3√3 माइनस 2√3, यहाँ पे बचेगा √3, यानी कि d की वैल्यू क्या हो गई? √3, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आप करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। इसी तरह से बाकी भी कर लेंगे। ठीक है, ये दशमलव वाला है और ये भी उसी तरह का है, आपको खुद से करना है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इसको मैं बता दूंगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समांतर श्रेणी है 6, 12 और 18। क्या पूछा क्या गया है कि सार्वंतर और अगले 2 पद याद कीजिए। तो सार्वंतर डी कैसे निकलता है? a2 माइनस a1 हमें पता है, a2 का मान रखेंगे 12, 6 यानी कि 6 आ गया। अब ये आगे बोल रहा है कि अगले 2 पद ज्ञात कीजिए, मतलब a1 है, a2 है, a3 है, a4 और a5 बताइए। तो a4 बराबर क्या होगा? a3 में अगर हम d को जोड़ दें तो a4 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 6 में अगर सार्वंतर को जोड़ा गया 6 तो 12 आ गया, फिर इसमें सार्वंतर को जोड़ा गया तो 18 आ गया। सार्वंतर यानी कि जितने का अंतर है उसको जोड़ेंगे तो हमारी श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे क्या करना है? 18 प्लस इसको जोड़ देंगे, यानी कि क्या हो गया? 24। फिर आगे a5 भी निकाल लेंगे, a6 भी निकाल लेंगे, कुछ करना नहीं है। a5 निकालना है तो a4 में d को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 5वां ये भी हो गया। 6वां क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -2 और सर्वांतर भी -2 है। तो हमने आपको पहले ही सिखाया है कि अगर प्रथम पद पता है, a1 का हमको नॉलेज है और
सार्वंतर डी का पता है तो हम पूरी श्रेणी कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी -2 है और यहाँ भी -2 है। प्रथम पद -2 और सार्वंतर भी -2 दिया हुआ है। प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं, तो प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। a1 बराबर दिया हुआ है -2, a2 कैसे निकलेगा, a1 प्लस डी, और डी तो यहाँ दिया ही हुआ है, तो a1 का मान रखेंगे -2 और प्लस -2, ये हो जाएगा -2 यानी कि -4। इसी तरह से आगे भी a3 भी निकाल लेंगे, a4 भी निकाल लेंगे, a5 भी निकाल लेंगे, तो आगे के जो भी 4-5 पद हैं आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 7वां थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, इसका 1-2 क्वेश्चन मैं बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वें का जो पहला है वो बोल रहा है an इज इक्वल टू -1 टू द पावर n -1 n टू द पावर 4, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित सूत्र द्वारा परिभाषित संख्याओं को सूची के प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। क्या करना है, सूची के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। ये एक फार्मूला दिया हुआ है और इसके हिसाब से हमको सूची के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो 4 पद ज्ञात करना तो कुछ करना नहीं है, n की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और चारों पद हमको मिल जाएंगे। तो an की जगह क्या रखेंगे, 1 रख दीजिए, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो a1 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जहां जहां n है वहां 1 ही रखना है हमको, तो -1 टू द पावर 1 -1, n की जगह पे 1 रखना था, ये हो गया 4। अब देखिए -1 के पावर कितना है, 0, और 1 का पावर 4 यानी कि 1 ही आएगा, और किसी का भी पावर 0 हो, a टू द पावर 0 बराबर 1 होता है, x टू द पावर 0 या 1000 का भी पावर अगर 0 होगा तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 × 1 इज इक्वल टू 1। तो प्रथम पद जो हमको मिला, a1 का मान जो मिला वो हमको 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, अब हम 2 रख के देखेंगे, तो a2 बराबर क्या हो गया, देखिए n की जगह 2 रखेंगे तो जहां जहां n है सबके जगह हमको 2 रखना पड़ेगा, तो n यहाँ पे 2 - 1 और 2 टू द पावर 4, ठीक है। -1 के पावर क्या है, 1 है, ठीक है, और 2 के पावर कितना है, 4 है, यही होगा ना। अब देखिए -1 के पावर 1, किसी का भी पावर 1 होगा तो वही संख्या आ जाती है, यानी कि -1 मल्टीप्लाइड बाई जो भी आपका, इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी कि ये हो जाएगा -16। तो दूसरा पद हमें क्या मिल गया, -16 मिला है, ठीक है। इसी तरह से हमको सारे पद मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए a3 वाला भी करके दिखा दे रहे हैं, a4 आप कीजिएगा, ठीक है। a3 बराबर -1 3 - 1 और 3 टू द पावर 4, ठीक है। -1 टू द पावर 2, 3 - 1 इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 × 3 × 3 × 3, -1 के पावर 2 है, यानी कि -1 गुणे -1, और इसका मान क्या होता है, +1। -1 का अगर स्क्वायर लेंगे तो -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 करेंगे, जैसे यहाँ पे करना है 3 टू द पावर 4 है तो उसको 4 बार गुणा करना है, इसीलिए -2 का 2 पावर है तो इसको भी 2 बार गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, +1। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 × 3 = 9, 3 × 27 और 3 × 81, ठीक है। 27 3 क्या होता है, 81, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 81। a1 मिल गया, a2 मिल गया, a3 मिल गया। इसी तरह यहाँ पे क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा, तो आपको प्रथम 4 पद मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बाकी के सूत्र लिखे हुए हैं, ठीक है, उसको लिख देता हूं, करेंगे आप खुद।
कुछ करना है नहीं इसमें ज़्यादा, बस आपको मान पुट करना है। क्या करना है यहाँ पे, an इज इक्वल टू 2n प्लस 3। तीसरा दिया है क्या, an इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n प्लस 1। चौथा है an इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n प्लस 2। और पांचवा यानी कि लास्ट an इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। करना कुछ नहीं है, इन सभी में n की वैल्यू क्या पुट करनी है, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4। ठीक है, अगर आपको आगे भी चाहिए तो आगे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ n है यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इसमें यहाँ 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 भी दिया है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ पे ये वैल्यू आप बस इसमें पुट करते जाएंगे और आपका आंसर आता जाएगा। चारों पद आपके मिलते जाएंगे। प्रथम 4 पद पूछा है तो आपको चारों पद के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा हटके है, करना वही काम है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है कि an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5 है, हमको पता है। अब ये देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी यानी कि AP में है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। तो अगर हमको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है तो इसके लिए हमको कम से कम 3 पद तो चाहिए। प्रथम 3 पद निकालिए, तो a1 बराबर 3(1) का स्क्वायर माइनस 5, a2 बराबर, तो ये 3(2) स्क्वायर माइनस 5, और a3 बराबर 3 स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, 1 2 3 रख दिया, आगे सॉल्व करके देखिए क्या होता है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 5 यानी कि माइनस 2। ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 12 माइनस 5 यानी कि 7। और यहाँ क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 माइनस 5, 27 माइनस 5, ठीक है, यानी 22। तो हमें 3 मिल गए, एक और निकाल लेते हैं। ठीक है, चौथा पद निकालेंगे, 3 ब्रैकेट में 4 का स्क्वायर माइनस 5, और यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 48 माइनस 5, और यहाँ आ जाएगा 43। ठीक है, एक बार देख ले सही है कि नहीं। 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 2, 3 में से 5 घटेगा नहीं तो 5 में से 3 घटाएंगे और माइनस आगे लग जाएगा, और 4 3 12, 12 में से 5 गया 7। ठीक है, और 9 3 का 27 माइनस 5, तो 27 में से 5 गया यानी कि 22। ठीक है, ये 4 पद हमको मिल गए। अब बस हमको करना ये है कि अगर समांतर श्रेणी में है, अगर ये चारों पद समांतर श्रेणी में होंगे तो यानी कि D जो होगा सबका वो बराबर होगा। तो देखिए बराबर है कि नहीं है। तो A2 में से A1 को घटाइए, 7 माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटा दीजिए, A2 को घटाएंगे, देखते क्या आता है। तो A3 हमारा क्या है, 22 माइनस 7 कितना आएगा, 15। ठीक है, कितना गया, 15। यहाँ आया 9, यहाँ आया 15। नीचे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि सार्वांतर बराबर नहीं है यानी कि A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1। आगे भी करके देख लेंगे, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो ये क्या है, AP में नहीं है, और हमको यही सिद्ध करना था कि ये AP नहीं है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसे है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया कि सिद्ध करिए कि nवें पद के लिए 3 + n/4 द्वारा परिभाषित अनुक्रम समांतर श्रेणी में है तथा इसका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए। तो अगर समांतर श्रेणी में यही काम करेंगे, सबका d बराबर आ जाएगा, तो हम d की वैल्यू भी निकाल लेंगे और ये भी बता देंगे कि ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ है। ठीक है, तो 8वां हम करके बता दिए हैं, 9वां 10वां आप खुद से करेंगे, 11वां दिया है, इसको मैं बता दूं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, कह रहा है a + b, फिर a + 1 + b, फिर a + 1 + b + 1, ठीक है, आगे, ठीक है, डैश 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 दिया हुआ 3 पद है। ये पूरा आपका a1 है, ये a2 है और ये a3 है, a1 a2 a3 मान लीजिए। ठीक है, पूछा क्या है कि इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो हम अगले 3 पद कैसे ज्ञात करते हैं, हमको पता है कि अगर a1 a2 a3 दिया है तो a4 बराबर क्या होता है, a3 में हम d को जोड़ देते हैं और a5 निकालेंगे तो a4 में हम d को जोड़ देंगे। तो जोड़ क्या रहे हैं, हम d जोड़ रहे हैं, तो हमको चाहिए क्या, d। तो आइए d निकालते हैं, यानी कि सर्वांतर कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, d बराबर a2 - a1। ठीक है, a3 - a2 भी कर सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि जब ये समांतर श्रेणी में है तो बस हम इतना से ही अपना काम चला लेंगे। a + 1 + b, काम सब में वही करना है, बस अगर कभी दशमलव है, कभी बटे के रूप में दिया है, फ्रैक्शन है, लेकिन डरना नहीं है, करना वही है जो प्रोसेस हम हमेशा से निभाते आए हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है, माइनस क्या करना है, a + b, ये ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, a + 1 + b, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस है और फिर ये भी -b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए +a - a 0 हो जाएगा, +b - b ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि सर्वांतर d कितना आया, 1, यहाँ लिख देते हैं d बराबर 1। ठीक है, अब अगर आपको चेक करना है सही है कि नहीं तो a3 - a2 करके भी देख लीजिए। ठीक है, a + 1 + b + 1 माइनस a + 1 + b। ठीक है, ब्रैकेट में होगा, इसको हटा देंगे, a + 1 इसको ऐसे रहने दीजिए, b + 1 ऐसे ही रहने दीजिए, क्यों कह रहे हैं आगे देखेंगे, माइनस a + 1 और ये हो जाएगा -b, a + 1 माइनस में पूरा यहाँ है, यहाँ प्लस में है, पूरा पूरा कट जाएगा। अब देखिए बचा क्या, b + 1 - b। ठीक है, ये कटने के बाद ये बचा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1। यहाँ भी d बराबर 1 आ रहा है, यहाँ भी d बराबर 1 आ रहा है, तो समझ लीजिए कि d का मान 1 है। आपको बस ये वाला करना है, ये बस मैंने आपको दिखाया कि देखिए अगर आपको अपना आंसर चेक करना सही है कि नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब हमको क्या है, क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं। तो a4 निकालिए पहले, अगले 3 पद मतलब a3 है, a4 a5 a6 यही निकालना है हमको। ठीक है, तो क्या है, a4 क्या होगा, a3 + d, और a3 हमारा क्या दिया हुआ है, a + 1 + b + 1 + 1, बस d की वैल्यू 1 है, इसी में प्लस कर दीजिए। ऐसे ही आगे की भी वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब ये +1 इसमें जुड़ जाएगा, किसी में जोड़ दिए, a + 2 कर दिया, b + 2 कर दीजिए, a + 2 + b + 1। आगे भी ऐसे कर लेंगे, a5 a6 आप खुद से निकाल लेंगे। ठीक है,